हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। सबसे पहला सवाल है, सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल प्लस स्लैश। करेक्ट आंसर है इसमें कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इसको कॉलन नहीं, सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, किसी भी दो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती। इन ऑप्शन में से किस फीचर का यूज करके हम डुप्लीकेट आईडी बना सकते हैं? सबसे पहले ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस करके, शॉर्ट या फिल्टर करके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके या फिर वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ करके। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके हम इसकी डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी बना सकते हैं। अब बात करेंगे अगले सवाल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आपको डे का फॉर्मूला लगाया जाए, ठीक है, आपको डे का फॉर्मूला लगाना है, तो जैसे डेट है 5/3/2017, तो इसका आंसर क्या प्रिंट होगा? तो ऑप्शन है आपके पास 5 होगा, 3 होगा या 2017 आएगा कि 5 आएगा। इनमें से क्या ऑप्शन आएगा? 5 मार्च आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है ओनली बी है, वो 5 ही आएगा। ना मार्च आएगा, ना कोई मंथ आएगा, ना ही ईयर आएगा, क्योंकि हमने डे का फॉर्मूला लगाया है तो डे के हिसाब से आएगा। 4 नंबर पे है, MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, ये सभी को आता होगा। फिर भी ऑप्शन है परसेंटेज लगाते हैं या इक्वल टू लगाते हैं, प्लस लगाते हैं या लेस देन ग्रेटर देन लगाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इक्वल टू, ठीक है। हम इसका यूज़ करते हैं। नंबर 5, इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है, क्या हम ट्रिम का यूज़ करते हैं या कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, लेंथ का यूज़ करते हैं या इंटीजर का यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ट्रिम का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। नंबर 6 की बात करें, MS एक्सेल के सेल में A6 से लेकर A11 में जो वैल्यू है 29, 19, 27, 39 और 20 लिखी है, तब इक्वल टू मैक्सिमम जो हम लगाते हैं मैक्स फॉर्मूला A6 से लेकर A9 तक और A11 का क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन है 29 आएगा, 39 आएगा, 21 आएगा कि 20 आएगा? करेक्ट आंसर है 39। इस क्वेश्चन को आप अपने PC में एक बार एप्लीकेशन में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। नंबर 7, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, कि या फिर हम कौन सा चार्ट हमारे लिए यूज़फुल होगा? स्कैटर चार्ट, बार चार्ट, डोनट चार्ट या एरिया चार्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है डोनट चार्ट। बना के देखना, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही इम्प्रेसिव लुक जिसको कहते हैं उस तरीके से आपको बना के मिलेगा। कंपेयरिंग करने के लिए हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। 8 नंबर पे, इनमें से कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट सही लगता है आपको? ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे कि जो एकदम सही है? इन सब में ऑप्शन सी ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कॉमा, जिसमें लगेगा कॉमा, पावर की जो पावर के साथ जो भी हम
फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसका ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट 2 और कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज। 9 नंबर पे जाते हैं। MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर नहीं होता है? ऑप्शन है टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर, अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। बताइए कौन सा ऑपरेटर नहीं होता एक्सेल में? तो इसमें ये तीनों के अलावा ऑप्शन डी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स या रो की हेडिंग्स या फिर फॉर्मूला बार या फिर टास्क पेन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार में ही हम जो हमारा चुना हुआ सेल होता है, सिलेक्टेड सेल, उसकी जो भी स्थिति होती है वो हमें फॉर्मूला बार में देखने को मिलती है। 11 MS एक्सेल में चार्ट बनाने के कितने स्टेप होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। आपको चार्ट बनाने के 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन कहेंगे, राउंड फंक्शन कहेंगे, सम फंक्शन कहेंगे या फिर टेक्स्ट फंक्शन कहेंगे। अगर हम किसी चीज के अंदर उसमें वही चीज जुड़ी हुई होती है तो उसको नेस्टेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नेस्टेड फंक्शन। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? जो आपका डॉक्यूमेंट होता है एक्सेल का, उसके सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम होता है या रो का नाम होता है? पहले रो या फिर कॉलम का नाम होता है या फिर पहले कॉलम का नाम होता है या रो का नाम होता है? एप्लीकेशन में जाकर जरूर चेक करना। उसको सिलेक्ट करते ही आपको क्या दिखेगा? तो इसका सही आंसर है डी, पहले कॉलम का नेम होगा फिर आपको रो का नेम दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। यदि आप वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा? ऑप्शन देख लीजिए। रीफॉर्मेट द स्प्रेडशीट, रीफॉर्मेट करेंगे या इंसर्ट द रो करेंगे, इंक्रीज द कॉलम की विड्थ। ठीक है, जो आपकी कॉलम की विड्थ है उसे आप इंक्रीज करेंगे या फिर यूज द स्पेस बार का यूज करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? ऑप्शन बी को चुनना है, जो है इंसर्ट द रो। एक और रो आप वहां पे इंसर्ट कर देना। 15 नंबर पे स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइन एंड स्पेसिंग के थ्रू, रोज एंड कॉलम्स के थ्रू, लेयर्स एंड पैलेट्स के थ्रू या हाइट एंड विड्थ के थ्रू? तो इसका आंसर है रोज एंड कॉलम के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ये आपके इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। ये सिर्फ MCQs हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। MS एक्सेल में से निम्न में से कौन सा ऑप्शन डेटा मेन्यू में नहीं होता है? वैलिडेशन नहीं होता, फिल्टर नहीं होता या फ्रीजी पैन नहीं मिलता या शॉर्ट नहीं मिलता? इंसर्ट का टूल्स खोल के देखना, उसमें आपको फ्रीजी पैन नहीं मिलेगा, बाकी आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कमेंट ऑप्शन आपने देखा होगा, वो कौन से मेन्यू में पाया जाता है? इंसर्ट में पाया जाता है,
डेटा में पाया जाता है, रिव्यू में मिलता है कि व्यू में मिलता है? अगर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको इंसर्ट में ही मिलेंगे, ठीक है। किसी चीज़ को देखना वो रिव्यू या व्यू का यूज हो सकता है। अगर हम कमेंट जोड़ते हैं, कमेंट हमेशा जोड़ा जाता है, तो इंसर्ट ऑप्शन ही आपको मिलेगा। 18 क्वेश्चन में जाते हैं। करंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताई है जो एक्सेल से रिलेटेड है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, F11, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 या ऑल्ट प्लस F11। तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो है शिफ्ट प्लस F11। 19 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप एक्सेल की सीट में ग्रिड लाइंस को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं? इसके लिए कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे? टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, व्यू टैब में जाकर ग्रिड लाइंस बॉक्स को मार्क करेंगे या अनमार्क करेंगे? दूसरा ऑप्शन भी है, फॉर्म्स टूल बार में ग्रिड लाइन टूल पर क्लिक करके, या फिर सी ऑप्शन को चुनिए, ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर है टूल्स के ऑप्शन में जाना है, व्यू टैब में जाकर ग्रिड लाइन के बॉक्स को मार्क करने का और अनमार्क करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस डैश डैश में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट भी हो गया है, फिर भी देख लीजिए। फॉर्मूला बार में दिखेगा कि स्टेटस बार में दिखेगा, नेम बॉक्स में दिखेगा या टाइटल बार में दिखेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है नेम बॉक्स में दिखेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें मैं लेकर आऊँगी कि आपको एक्सेल से रिलेटेड इंटरव्यूज़ में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या आंसर करना है, उसके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। और आप इस वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिएगा, आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी और जल्द ही आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी।